हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है पोल्काडॉट एजुकेशन सीरीज का, जहां पर आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पोल्काडॉट है क्या, अभी करंटली क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, टेक्निकल अपग्रेडेशन जो आने वाले टाइम पे यहां पर आ सकते हैं जो पोल्काडॉट के पूरे इकोसिस्टम को हेल्प यहां पर करेंगे, उन सब के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। पोल्काडॉट की ये इंडिया एजुकेशन सीरीज ड्यू टू पोल्काडॉट ट्रेजरी ग्रांट, तो ऐसी बहुत सारी वीडियो जो है आने वाले टाइम पे हम आपके लिए यहां पर प्रेजेंट करेंगे ताकि इस पूरे इकोसिस्टम को आप इन डेप्थ समझ पाएं। अब सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं कि पोल्काडॉट है क्या। तो पोल्काडॉट का आइडिया पब्लिश किया था 2016 के अंदर गैविन वुड ने, जो को-फाउंडर थे इथेरियम के। इनफैक्ट गैविन वुड को-फाउंडर ही नहीं थे इथेरियम के, वो सबसे इंपॉर्टेंट को-फाउंडर थे आफ्टर वितालिक बुतेरिन। इनफैक्ट यहां पर इथेरियम का व्हाइट पेपर लिखा था वितालिक बुतेरिन ने, लेकिन इथेरियम का येलो पेपर यहां पर लिखा था गैविन वुड ने। येलो पेपर अगर आपको नहीं पता है तो वो टेक्निकल पेपर होता है डिफाइनिंग कि हम कैसे इस पूरे आइडिया को एग्जीक्यूट यहां पर करेंगे। साथ ही में यहां पर इथेरियम की फाउंडर टीम के अंदर यहां पर सिर्फ 3 डेवलपर्स थे जो एक्चुअली कोड कर सकते थे, जिसमें थे वितालिक बुतेरिन, जोसेफ लुपिन और गैविन वुड। लेकिन क्योंकि गैविन वुड को ज्यादा आइडिया था कोडिंग करने का, इसी कारण से इथेरियम की कोडिंग के अंदर उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर प्ले किया था, जहां पर सॉलिडिटी, इथेरियम वर्चुअल मशीन उन्होंने यहां पर बिल्ड किया था। Through these friends I met Vitalik. Around like late November, December 2013, you know, Vitalik had this was sort of just pushing this initial white paper that he'd written, and I got hold of it, and it seemed like a pretty interesting like early stage thing to get involved with. So I figured, you know, Vitalik wasn't really back then, you know, he wasn't really the guy that's going to code this up. तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया गैविन वुड का, जहां पर वो इथेरियम के अंदर थे और काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने यहां पर किया। लेकिन 2016 के अंदर उन्होंने रियलाइज किया कि अभी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के ऊपर, स्पेशली इथेरियम के ऊपर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो उसी लिमिटेशंस को वर्क करते हुए उन्होंने 2016 के अंदर पोल्काडॉट का आइडिया पब्लिश किया, जहां पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि पोल्काडॉट अनलाइक इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस को फॉलो करेगी, और साथ में इथेरियम जैसे लेयर 1 के ऊपर है तो पोल्काडॉट लेयर 0 के ऊपर लॉन्च यहां पर होगी। लेयर 0 व्हाट डज दैट मीन, तो उसको मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। तो पोल्काडॉट के लेयर 0 को आप ऐसे इमेजिन करिए कि कंट्री के अंदर एक सेंट्रली लोकेटेड हाईवे है। इस हाईवे के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है, साथ में ये 100-200 लेन का हाईवे है जिसके ऊपर बहुत सारे ट्रैफिक भी मूव कर सकता है, मतलब ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। और ये हाईवे जो है अलग अलग सिटीज के ऊपर यहां पर कनेक्टेड है। आप मान लीजिए 100 सिटीज हैं जिसके साथ यहां पर कनेक्टेड है, जिसपे यही हाईवे प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी बेसिक नेसेसिटी यहां पर होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये, जितनी भी सिटीज है उन सबका साइज सेम है। मतलब आप मान लीजिए 1000 एकड़ का जो सिटी है या 10,000 एकड़ का जो सिटी है, ये जितना भी आपको मानना है उतना बड़ा हर एक सिटी है, लेकिन सारी की सारी सिटी यहां पर इक्वल है और ये सिटी सारी की सारी खाली है जो ऑक्शन के ऊपर अवेलेबल है, जिसको लेके बाकी प्रोजेक्ट्स अगर आना चाहते हैं तो वो यहां पर पोल्काडॉट के अंदर ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2 साल की लीज पे उसको ले सकते हैं पोल्काडॉट के अंदर हाई अमाउंट के टोकन को स्टेक करके, जहां पर ये टोकन लॉक रहेंगे 2 साल के लिए, और फिर अपने अकॉर्डिंग यहां पर वो अपनी खुद की लेयर 1 चेन जो है वो बना सकते हैं, ब्लॉकचेन जो बहुत इजीली बन जाती है। मतलब खुद की रोड्स बना सकते हैं, अपना खुद का टोकन लॉन्च कर सकते हैं और सिटी में जो बनाना है वो ये यहां पर बना सकते हैं। उनको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाना है तो वो बना सकते हैं, कोई दूसरी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनानी है यील्ड अर्निंग के लिए तो वो बना सकते हैं, उनको बाकी चेन से ब्रिज करने के लिए कुछ एप्लीकेशंस बनानी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, तो जो भी बनाना है वो सारी की सारी चीजें यहां पर बना सकते हैं। मतलब पोल्काडॉट का लेयर 0 जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यहां पर बन गया, जो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और फास्टर ट्रांजैक्शन यहां पर देगा, टेक्नोलॉजी वाइज सपोर्ट करेगा। बाकी जिन लोगों को जो चीज बनानी है वो खाली प्लॉट्स के ऊपर आके ऑक्शन करके उसको विन करके और यहां पर बिल्ड कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि पोल्काडॉट का लेयर 0 है क्या। मतलब कोशिश तो करिए मैंने समझाने की टेक्निकल चीजें, लेकिन जितना आसान यहां पर हो सकता है। लेकिन पोल्काडॉट का जो ये लेयर 0 का आइडिया है, टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग आइडिया था जिसको उन्होंने यहां पर इंप्लीमेंट किया। एंड फाइनली जब 2022 के अंदर इनकी ब्लॉकचेन यहां पर स्टार्ट हुई, ऑक्शन यहां पर स्टार्ट हुए, विद टाइम लोगों ने यहां पर रियलाइज किया कि कुछ यहां पर प्रॉब्लम यहां पर यह है कि पोल्काडॉट का लेयर 0 जो इन सिटीज के ऊपर कनेक्टेड है, अभी हजारों एकड़ की सिटीज यहां पर है, बहुत बड़ी सिटीज हैं, लेकिन सारी सिटी एक ही जैसी हैं, उसी साइज की यहां पर है। लेकिन आप ये मान लीजिए पोल्काडॉट के इस इकोसिस्टम के अंदर अगर कोई आना चाहता है और किसी एप्लीकेशन को बिल्ड करना चाहता है, लेकिन उसको पूरी ये सिटी नहीं खरीदनी है, उसको तो थोड़ा सा छोटा सा एक प्लॉट चाहिए जहां पर वो अपनी छोटी सी एप्लीकेशन को लॉन्च कर ले, वो यहां पर पॉसिबल नहीं है। साथ में यहाँ पर जो ये बड़ी सिटीज हैं, ये भी अगर आपको लीज पे लेनी होती है तो उसका 2 साल का टाइम पीरियड रहता है। मतलब अपने बड़े अमाउंट के पोल्काडॉट जो है वो यहाँ पर आप स्टेक में डालोगे जो लॉक हो जाएंगे, और फिर 2 साल तक आपको यहाँ पर उस सिटी के अंदर पूरी चीजें बिल्ड करनी पड़ेगी। मतलब उतना स्पेस अगर किसी को चाहिए नहीं तो कैसे डेवलपमेंट होगा। तो इस कारण बहुत सारे स्मॉल डेवलपर्स जो चीजों को बिल्ड करना चाहते थे वो पोल्काडॉट को यहाँ पर यूज नहीं कर रहे थे, बिकॉज इट वाज नॉट फेवरेबल टू देम। और वही चीज यहाँ पर गैविन वुड और पोल्काडॉट के जो डेवलपर्स है उन्होंने यहाँ पर रियलाइज किया कि करंटली हम यहाँ पर जो सिटीज को सेल कर रहे हैं उसकी जगह क्यों ना हम ये करें कि प्लॉट जो है, जिसको जितना प्लॉट चाहिए, जितना एरिया चाहिए वैसे सेल करें, वही सारी की सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मिलेगी, लेकिन जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है
वैसे वो यहाँ पर उसको बाय कर ले। और यहाँ पर ये भी नहीं है कि ऑक्शन करके आपका 2 साल का लॉक पीरियड रहेगा वो भी हटा देते हैं। आप पे ऑन द गो करो, मतलब जितने टाइम तक रह रहे हो, जब तक आप रेंट पे रह रहे हो, जब तक यूज करो, जितनी स्पेस को यूज करो, जितनी सर्विसेज को यूज करो, उतना आप यहाँ पर पे करो। और उसी आइडिया के साथ इन्होंने प्लान किया Polkadot 2.0 को लॉन्च करने के लिए, जहां पर अभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जिसके कारण Polkadot की इकोसिस्टम के अंदर इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसी चीज को चेंज करने के लिए यहाँ पर वो Polkadot 2.0 को लेके आ रहे हैं, जहां पर वो एनविजन करते हैं कि ये एक बार अपग्रेड आ जाता है तो स्मॉल डेवलपर्स जो छोटी एप्लीकेशंस को भी रन करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आएंगे। और साथ में यहाँ पर वेब टू बिजनेसेस जो हैं वो भी Web3 का जो फ्रेमवर्क है उसको यूज करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर आइडिया मिल गया होगा कि Polkadot 1.0 जो करंटली अभी रन कर रहा है वो क्या है, और Polkadot 2.0 जो आने वाले 2-3 महीने के अंदर यहाँ पर लॉन्च होगा वो यहाँ पर क्या है। तो उसका डिफरेंस समझ में आ गया। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो ये आप गैविन वुड की खुद की क्लिप देख सकते हो, जहां पर वो खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन Polkadot 1 and Polkadot 2. At the moment, what we do, we produce flour and milk, water and salt and eggs. Rather than selling them, we just make pancakes with them. We make batches of 1,000 pancake. The only thing that we sell is 1,000 pancake batches, or 10,000 pancake batches. And that's all very well, but it might be that people don't want to buy 10,000 pancakes at once. So rather than doing that, what we're now starting to do is to sell individual pancakes. We're selling pancake mix, and we're selling even individual, eggs, flour, and milk. And by doing this, we can allow people to make things that are not just pancakes, but bread or omelets. तो अब आई होप अगर मेरे एक्सप्लेनेशन से नहीं समझ में आया तो गैविन वुड की एक्सप्लेनेशन से तो शायद समझ में यहाँ पर आ ही गया होगा। बट एनीवेज यहाँ पर Polkadot 2.0 जो रिलीज होने वाला है वो काफी बड़ा एक माइलस्टोन रहेगा यहाँ पर Polkadot के इकोसिस्टम के लिए, जहां पर जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण अडॉप्शन इतना ज्यादा Polkadot के नेटवर्क या चेन के ऊपर यहाँ पर नहीं हो रहा है, वो काफी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। और अगर वो होता है तो पूरे Polkadot के इकोसिस्टम के लिए काफी बेनिफिशियल यहाँ पर हो सकता है। अब इसी चीज के साथ आई नो आप में से काफी लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि क्या हमको टोकन प्राइस के अंदर भी कुछ इंक्रीज देखने को मिल सकता है कि नहीं देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट अच्छा डेवलपमेंट करता है और उसके ऊपर अडॉप्शन होगा तो डेफिनेटली वहां पर स्कोप है कि और अडॉप्शन होगा तो और प्राइस के अंदर इंक्रीज हो सकता है, अगर यूजेबिलिटी उस टोकन की बहुत ज्यादा हो। और वही प्रॉब्लम थोड़ी सी Polkadot के टोकन के साथ भी थी, जहां पर यूजेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। मेजरली यूजेबिलिटी यही थी कि ऑक्शन के अंदर लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पर भी टोकन को वो स्टेक करते हैं जो लॉक रहते हैं, बाद में रिलीज यहाँ पर जाती है। लेकिन उसी चीज को यहाँ पर Polkadot 2.0 के बाद यहाँ पर चेंज करने वाले हैं, जहां पर करंटली अगर आप देखेंगे Polkadot के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि उनकी सप्लाई जो है वो अनलिमिटेड है। अभी करंटली टोटल सप्लाई ऑल्दो यहाँ पर 1.4 बिलियन के अराउंड है, जिसमें सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑलरेडी 1.3 के आसपास यहाँ पर आ गई है। लेकिन Polkadot की ओवरऑल सप्लाई यहाँ पर अनलिमिटेड है, जस्ट लाइक इथेरियम, जहां पर हर साल 10% इन्फ्लेशन से यहाँ पर और टोकन जनरेट होते हैं जो स्टेकिंग के थ्रू, रिवॉर्ड के थ्रू वैलिडेटर्स जो है वो यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। जैसे प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर ब्लॉक जनरेट करने पे यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है। तो यहीं पर अगर टोकन प्राइस को भी इंक्रीज करना है तो यहाँ पर जरूरी है कि टोकन की यूजेबिलिटी और ज्यादा यहाँ पर बढ़े और ऐसे मैकेनिज्म भी आए जो किसी तरह से अगर सप्लाई बढ़ रही है तो उसको भी यहाँ पर डिक्रीज करें। और यही चीज जो है यहाँ पर Polkadot के डेवलपर्स और जो पूरी यहाँ पर कम्युनिटी है उन्होंने भी यहाँ पर रियलाइज करी, जहां पर जब Polkadot 2.0 यहाँ पर आ जाएगा तो वहां पर क्या है, ब्लॉक स्पेस या फिर कोड, जैसे मैंने बताया कि छोटे छोटे प्लॉट्स जो हैं ये आप ले सकते हो, मतलब आप रेंट पे ले सकते हो और यू पे एज यू गो, जितना आपको यूज करना उतना आप पे करते हो तो ये रेंट आएगा। तो उसी चीज को लेके यहाँ पर Polkadot की गवर्नेंस के अंदर यहाँ पर प्रपोजल डाला गया कि ये यहाँ पर जो प्लॉट बेचे जाएंगे और उससे जो रेवेन्यू आएगा उसको क्यों ना हम यहाँ पर बर्न करें। और वो प्रपोजल जो है फाइनली यहाँ पर पास हो चुका है। तो अब जब भी यहाँ पर यूजेबिलिटी होगी, कोई भी डीआर वगैरह होती है, उसके लिए स्पेसेस जो उसको रेंट किया जाएगा तो उससे जो अमाउंट मिलेगा Polkadot का वो यहाँ पर बर्न होगा। तो उससे बेसिकली वो यहाँ पर एम कर रहे हैं कि Polkadot के जो टोकन है अगर वो बर्न होंगे तो डिफ्लेशनरी थोड़ा सा टोकन यहाँ पर बन जाए। तो अगर यूजेबिलिटी बहुत होती है, आप मानिए बहुत सारे लोग यूज करने लग जाते हैं 2.0 के बाद, यूजेबिलिटी बढ़ती है, बहुत स्पेसेस को यहाँ पर बाय किया जा रहा है, लार्ज अमाउंट यहाँ पर मिल रहा है और वो टोकन बर्न हो रहे हैं, तो वो प्राइस को कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। बट इन द एंड वील हैव टू वेट एंड सी कि यहाँ पर Polkadot 2.0 जब आता है तो उसके बाद किस तरह से अडॉप्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑल्दो Polkadot के साथ एक टाइमिंग की भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, जहां पर उनका जो इनिशियल ऑक्शन वगैरह और लॉन्च वगैरह जो सारे स्टार्ट हुए थे वो यहाँ पर स्टार्ट हुए थे 2020 के बाद, और जब तक चीजें पिकअप करती, एक्चुअल डेवलपमेंट वगैरह होता तब तक बेयर मार्केट यहाँ पर स्टार्ट हो गया। बुल मार्केट के अंदर Polkadot का ऑल टाइम हाई जो था वो अराउंड $54 के अराउंड चला गया था और अभी करंटली Polkadot की प्राइस $8 के ऊपर ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर Polkadot 2.2 का जब लॉन्च आता है तो थोड़ा सा हो सकता है हाइप नॉर्मली हमको देखने को मिले, जैसा एट टाइम्स वी हैव सीन जब बड़े इवेंट यहाँ पर आते हैं। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये रहेगा
कि जब ये अपग्रेडेशन आते हैं क्या वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से एड्रेस कर पाते हैं और पोलकाडॉट बाकी जो कंपीटिंग चेन्स है उनको आउट परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट और नॉट। अगर वो होता है, लोग यहाँ पर और इस चेन को यूज करते हैं, Web2 बिजनेसेस भी यहाँ पर मूव करते हैं पोलकाडॉट के ऊपर और अडॉप्शन यहाँ पर आता है, तो डेफिनेटली अगर वो चीज यहाँ पर होती है तो टोकन प्राइस भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ेगा। अगर इकोसिस्टम यूज हो रहा है तो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो गाइस ये हो गया ओवरऑल रिव्यू यहाँ पर पोलकाडॉट का और एक्सप्लेनेशन पोलकाडॉट 2.0 है क्या, मतलब क्या चीजें पोलकाडॉट के अंदर जो हो सकता है पॉजिटिवली प्रोजेक्ट को यहाँ पर इंपैक्ट करें। आई होप इससे आपको एक इन डेप्थ आइडिया यहाँ पर मिल गया और उसके बाद आपके क्या व्यू पॉइंट है, आपको लगता है कि ये जो अपग्रेडेशंस है ये हेल्प कर सकते हैं इकोसिस्टम को एंड इट इज समथिंग गुड और नॉट। जो भी आपके व्यू पॉइंट्स आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे भी सब्सक्राइब करिएगा एंड इन कमेंट्स डू लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक। बाकी यहाँ पर पोलकाडॉट की एजुकेशन सीरीज के अंदर और भी यहाँ पर टेक्निकल चीजें और बहुत सारी जो पूरी इकोसिस्टम को लेके चीजें हैं हम आने वाले टाइम पे आपके लिए लेके आएंगे एंड वी होप यू लाइक दिस एंड ऐसी बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी विल बी डूइंग दिस ताकि आपको इन डेप्थ आइडिया मिले प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। वील कीप डूइंग दैट। तो गाइस आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।